ओके, सो इन दिस लेक्चर 1.1 के जो लास्ट वाले जो सम्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15, हम लोग ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेकिन सबसे पहले टू स्टार्ट विथ एन ईजी सम, क्वेश्चन नंबर 13 वी विल बी डूइंग. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, द इवेंट्स A1 एंड A2 ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर एज फॉलोज. फाइंड द सेट्स शोइंग द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन? तो यूनियन का मतलब होता है मर्जर, मर्जर ऑफ टू इवेंट्स. एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन बिटवीन टू इवेंट्स. तो हमको दो इवेंट जो है A1 और A2, ये जो A1 है और A2 है उसमें क्या कॉमन है हमको ये फाइंड करना है, राइट. A1 और A2 में क्या कॉमन है ये फाइंड करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको लिखते हैं A1 इज इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नाउ ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट, जिसमें 1.1 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर. मतलब जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर जैसे है वो सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं. ओके, यहाँ पे जो A1 की वैल्यू जो दी है हमको ऐसा कुछ दिया है 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6. मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 और 6 के बीच में है, x की वैल्यू 2 और 6 के बीच में है. बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये साइन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है और यहाँ पे लेस देन है. तो हमको एक चीज़ समझनी है कि जब भी लेस देन इक्वल टू लिखा है और उसके आगे लिखा है 2, तो 2 भी आएगा. लेकिन अगर यहाँ पे लेस देन 6 लिखा है मतलब 6 नहीं आएगा, 6 से जितनी भी कम वैल्यूज़ है वो सारी की सारी आएगी. मतलब ये वाले सम में 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6 दिया है, तो हमारा A1 का आउटकम्स बनता है 2, 3, 4, 5. बिकॉज 2 भी इंक्लूड होगा बिकॉज यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की साइन है. 6 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू की साइन, इक्वल टू की साइन नहीं दी है. ओके, तो A1 की वैल्यू मिली 2, 3, 4, 5. फिर यहाँ पे A2 दिया है x मॉड्यूलस 3 लेस देन x लेस देन 9, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अगेन यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया है तो अच्छी बात है. अभी यहाँ पे अपना स्टार्टिंग पॉइंट 3 है और एंडिंग पॉइंट 9 है. जब भी ऐसे टाइप के सम हो गए हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा और एक एंडिंग पॉइंट दिया होगा. हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इंक्लूड हो रहे कि नहीं हो रहे. और वो हो रहे कि नहीं हो रहे पता कैसे चलेगा? साइन देख के कि यहाँ पे सिर्फ लेस देन की साइन है, इक्वल टू की साइन नहीं है, तो यहाँ पे 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे. यहाँ पे 9 के आगे भी लेस देन की साइन है, इक्वल टू की साइन नहीं है, तो 9 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे. उसका मतलब A2 की जितनी भी वैल्यूज़ है वो 3 से लेके 9 के बीच में है, लेकिन 3 और 9 को इंक्लूड किया नहीं है. तो A2 की वैल्यू कौन सी मिली? 4, 5, 6, 7, 8. तो यहाँ पे अच्छे से एक बार लिख देते हैं. A1 की जो वैल्यूज़ है वो है 2, 3, 4, 5 और A2 की जो वैल्यूज़ है वो है 4, 5, 6, 7, 8. अभी हमको दो चीज़ें फाइंड करनी है. वी नीड टू फाइंड A1 यूनियन A2, मतलब इन सब का यूनियन कर देना है, मतलब सबको मर्ज कर देना है. बट जो रिपीट हो रहा है उसको 2 बार नहीं लिखना है, लेकिन उसको एक बार तो लिखना ही है. तो A1 की वैल्यूज़ कौन सी आएगी? 2, 3, 4, 5. और A2 में अगर देखेंगे तो 4, 5 ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, तो उसको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो उसके आगे वैल्यूज़ जो है 6, 7, 8 लिख देंगे तो हमारा यूनियन का आंसर आ गया. और दूसरा हमको A1 इंटरसेक्शन A2 फाइंड करना है. इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के बीच में क्या कॉमन है. तो यहाँ पे 4, 5 और यहाँ पे 4, 5 कॉमन है, तो 4 और 5 अपना बन गया A1 इंटरसेक्शन A2. ऑलराइट, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ डन. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? द सैम्पल स्पेस U ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट A आर एस फॉलोज. फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A डैश. हमको A डैश फाइंड करना है. नाउ A डैश का मतलब क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा सैम्पल स्पेस 1, 2, 3, 4 है
और अगर इवेंट ए अगर तुम्हारा 1 है तो ए डैश बन जाएगा 2 3 4। मतलब ए के अलावा जितने भी बाकी बचे हैं सैम्पल स्पेस में वो तुम्हारा ए डैश हो जाएगा। ओके, ये एग्जांपल था। अभी यहाँ पे कैसा, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन दिया है? यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है u इज़ इक्वल टू एक्स मॉड्यूलस एक्स 0 1 2 से लेके 10 की वैल्यूज़ है और अपना a का आंसर है 2 4 6। एकदम सिंपल है, ज़रा समझो। यहाँ पे u की जो वैल्यूज़ है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दिया है और इवेंट a जो है वो है 2 4 एंड 6। तो ये जो 2 4 6 के अलावा जितने भी नंबर है, कौन से नंबर है? 1 3 5 7 8 9 10, ये अपना बन जाएगा ए डैश। ऑलराइट, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 12 और 15 इंपॉर्टेंट है, वो अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।